हाँ भाई इधर मुँह गेट खुलवा। गेट बंद क्या था हरियो? यो गेट भाई मेरी बेटी कौन बढ़न देंगे उरे। और ये बेटी इतनी मेडल नहीं होकर के चक्कर है? मेडल है जी ये तो भी कौन बढ़न देंगे गेट में। और आप खुलवाओ गेट ने प्रैक्टिस करें। ताला ताला क्यों करला रही है मामला? बेटी देख के और भी बेटी कोई न कोई ऊपर चढ़ेगी और भी मेडल लेके आओगी। गुड़िया उरानसिया इसका रेणु नाम है जी। क्या नाम आपका? राम मंडाना से रेणु नाम है जी। अरे गेट बंद किस न करे? मैडम ने करवा रखा है जी। मैडम बताओ मैडम ने इसके गेट पड़ रही है इन्होंने बाहर न रहे तू कौन आने दी तो ना। अच्छा अरे खोल के चक्कर आ रहा है? गेट ना खोल। एक बार तो हम खोल दें, ताला भी ला रखा है। हाँ खोल दे भाई एक बार। एक मिनट ताला रखा है तो खोल दे भाई एक बार। थोड़ा धक्का मारो, थोड़ा धक्का मारो। हे ला मैडम एक बार खोल दो तुम, थोड़ा अंगा लाओ जी। खोल ले, खुल गया आ जाओ। ये मामला क्या है पूरा गुड़िया? आजा भाई आजा। ये देखो गोल्ड मेडल। क्या नाम आपका? रेणु नाम है जी। रेणु। हाँ जी। हरियाणा की बेटी रेणु जिसने की 57 गोल्ड मेडल और भाई 3 ब्रॉन्ज मेडल और इंटरनेशनल में भी कितने मेडल लेकर आए हो? 3 है जी इंटरनेशनल जी। 3 लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप। 6 बार नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ जी। अच्छा। और 4 बार बेस्ट एथलीट हूँ जी। अच्छा अपना क्या नाम भाई? मेरा राजेंद्र कुमार नाम है जी। राजेंद्र भाई तू भी अंगों से बढ़िया मेडल लगी कि? हाँ जी मैं भी एथलेटिक्स खिलाड़ी हूँ जी। 100 और 200 400 मीटर का और साइकिल रेस। अच्छा हाँ कई गेम करता था सर मैं भी। तो वो तो समझ में आएगी। अंगों बढ़ रहे हो मेडल की। या गुड़िया भी 57 तो गोल्ड मेडल 3 ब्रॉन्ज मेडल और फिर यू गेट क्यों कर बंद न्यू स्टेनलेस स्टील का जमाने कसुता और फिर अड़क ही डाल के ताले भीतर। आपने तो प्रैक्टिस करनी चाहिए थी इस टाइम। प्रैक्टिस करनी चाहिए पर मैडम ने अंदर घुस नहीं देती। अगर अंदर हम जबरदस्ती घुस भी जाते हैं तो कभी छोटी हडल आगे लगा देती है, कभी 15-20 बच्चों को आगे लगा देती है, हमें जंप नहीं करने देती जी। बिल्कुल भी। मैं इसके पापा जी हूँ जी। अच्छा क्या नाम आपका? चंद्रपाल है जी। तो भाई ये चंद्रपाल जिनने की अपनी बेटी का हौसला बढ़ाया, उड़ाना जी गुड़िया हौसला बढ़ाया और सब कुछ दिहाड़ी मजदूरी करके और इस बेटी को मेडल से लथपथ कर दिया। लेकिन आज भीम स्टेडियम फिलहाल जो है तो हमने बताया थी भाई ये जो तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो भीम स्टेडियम भिवानी तो लाइव तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो। और इस गुड़िया का बैन लगा दिया इस सिंथेटिक जो यू ग्राउंड है इसके ऊपर प्रैक्टिस करने के ऊपर बैन पूरी तरह से। कारण क्या है पूरी बात बताओ रेणु। कारण ये है जी 14 मई 2022 को मेरी करनाल में स्टेट थी, वहाँ पर सीनियर स्टेट थी तो मैंने वहाँ जंप किया था 1390 और अच्छा। कॉमनवेल्थ ब्रिंघम में होनी थी जो अभी अगस्त में हुई थी उसका क्वालिफाई था 1370। उससे ज़्यादा जंप लगा दिया मैंने 20 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अगले दिन मैं 16 मई को यहाँ आती हूँ तो मैडम मेरे को बोलती है कि मैडम कौन सी है पूरा नाम? सुमन एथलेटिक्स कोच। सुमन मैडम जहाँ भी सुन रही हो अगर वह अपना पक्ष रखना चाहें या फिर रेणु जो आरोप उनके ऊपर लाने लग रही हैं उन आरोपों में जाए उन्हें कितने लगता हो कि भाई ये आरोप झूठे हैं तो भाई संसार क्रांति तक संपर्क करके वो अपना पक्ष रख सके है। तो जो सुमन मैडम है वो किस तरह की नाइंसाफी कर रही है आपके लिए? तो वो जी मेरे पास आती है 16 मई को बोलती है कि रेणु जंप अच्छा किया है 1390 बहुत बहुत बधाई हो। मैं बोली हाँ जी। बोली अब आगे की बात ये है सुन लो। तूने आगे कोचिंग में जब कोच में आगे नेशनल में मेडल आएगा कॉमनवेल्थ में मेडल आएगा उसमें मेरा नाम लेना है क्योंकि कॉमनवेल्थ मेडल में 2 करोड़ रुपया मिलता है उसमें से मेरे को आधा पैसा देना पड़ेगा। अच्छा। मैंने कर दिया मना। मैं बोली मेरे हैं सुरेंद्र शर्मा कोच रेलवे के मैं उन्हीं का नाम लूंगी मैं आपका नाम नहीं लूंगी क्योंकि मैं उन्हीं के पास ट्रेनिंग करती हूँ। तो बोली ठीक है अगर तू ऐसा है तो तू तेरा गेम का भविष्य समझ ले खत्म है। तो यानी कि एक मिनट बिल्कुल मैं थोड़ा सा समझने लग रहा हूँ चीज़ें हैं क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और इस बेटी को कैमरामैन विक्की को कहूँगा एक बार चक्कर दे दिखा दे भाई। ये देखो ये छोटी छोटी बच्ची ये इनको अपना आइडियल मानने हैं। क्या नाम बेटे? नीरज। नीरज। तेरा क्या नाम बेटे? हीना। हीना। तो ये जो छोटी छोटी बच्ची हैं ये इस बेटी को अपना आइडियल मानने हैं लेकिन इनके ऊपर ला दिया बैन एंट्री के ऊपर ताकि आगे जो हर छलांग के ऊपर इस बिटिया ने रेणु ने जिब भी छलांग लगाई हर छलांग के गिले सोना जीत्या। हाँ जी क्या नाम आपका? चंद्रपाल है सर। चंद्रपाल जी हर छलांग के गिले सोना लेकर आई। हाँ लेके आई जी जो आप पर आशीर्वाद था जी। हर छलांग का गिले सोना लेकर आई। और ये जो ग्राउंड है इस ग्राउंड के ऊपर यह खून पसीना एक नहीं कर सकती फिलहाल। किसकी वजह से? जो रेणु जो आरोप ला रही है एक सुमन मैडम है के पद है उसके पास यार है वहाँ पर एथलेटिक्स कोच है सर उसका यहाँ है नहीं सर। अच्छा। बड़वा में है वो रखा सर उसका ट्रांसफर मुझे परेशान करने के लिए सुबह से हम यहाँ आते हैं। यहाँ है भी कौन वो? नहीं सर उसका बड़वा ले भाई एक और नई चीज निकल कर आई बड़वा में ट्रांसफर है उसकी लेकिन भिवानी का भीम स्टेडियम में आड़े इंटरफेयर करे है और इस बेटी को यहाँ छलांग लाने रोका है। और भी कई सारे खिलाड़ी हैं जिनके आरोप हैं। अपना क्या नाम बता? राजेंद्र कुमार जी एथलेटिक्स खिलाड़ी। हाँ भाई
एथलेटिक्स खिलाड़ी राजेंद्र कुमार। तो राजेंद्र भाई तेरे के लिए भी नहीं बन रही है? हाँ, मेरे साथ तो बहुत बुरा किया मैडम ने, क्योंकि मैं एक खिलाड़ी हूँ और मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ और मेरे साथ बच्चे भी करते हैं। मैं सीनियर प्लेयर हूँ। अच्छा। और एक बार 26 जनवरी की बात है सर, उधर तो डीसी साहब ने, एसपी साहब ने बोल दिया कि भाई इधर तो प्रोग्राम चलेगा और इधर नहीं कर सकते आप प्रैक्टिस। तो मैं इधर आ गया बच्चों को लेके, मैं चलो बेटा आज उधर करेंगे भाई। ठीक है। तो इधर आते ही उसका घरवाला उसके साथ में था, सुरेंद्र रेलवे में कर्मचारी है। दोनों साथ आए और मुझको बोली नु बोले ओए इधर आ। मैं चल गया, महा चलो ठीक है। मैं हाँ बेबे बोल, गांव की है ना मेरा। अच्छा, आपके गांव की है? गांव की। मतलब बाण वाली लिहाज भी कौन नहीं करी? ना कौन करी जानती है। फिर क्या करा उसने, मेरा दोनों हाथ थपाई कर दी, थप्पड़ मारे। अच्छा। हाँ, दोनों हाथ उठा मेरे ऊपर। और फिर मैंने क्या किया सर, मैंने कोचिज को बता, डीएसओ को बताया, तो ये नुमले कोई बात नहीं बेटा हम समझा देंगे इसको। तो सर फिर ये इन्होंने भी कुछ नहीं किया। फिर वो मुझ पे आई हुई होगी। जैसे मैं तो कुछ करने नहीं पाया और उसने मतलब मेरी कंप्लेन कर दी। मुझको बार बार परेशान किया। पिताजी है वो अंधे है, दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा। और मैं भी काफ़ी मतलब गरीब परिवार से हूँ और मैं ओलंपिक में जाता सर। अच्छा। लेकिन इन कोचों की वजह से इन्होंने मेरा कैरियर खराब कर दिया। ले भाई, बड़ी बड़ी बात। कुछ दिन पहले जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन भी चलिया, कई सारी चीज चल रही है भाई प्रदेश के अंदर। तो भाई तुम देख सको हरियाणा की ये बेटी जो कि मेडलों की लार लिया रखी, जिसने यानी कि 60 गोल्ड मेडल, 57 गोल्ड, 3 ब्रॉन्ज और भाई नेशनल मेडल। और उसके बाद इसका कमरा देख लो भाई, यू कमरा है इसका, स्टोर है यू इसका। रेणु देखिए, ये मैं गद्दा रखती हूँ सर। यहाँ पर कई बार क्या होता है, अगर कुत्तों की नज़र चली जाती है तो कुत्ते फाड़ देते हैं। ऑलरेडी मेरे 2 गद्दे फाड़ रखे हैं। अभी मैं परसों इस गद्दे को नया लेके आई हूँ सर। ये देख लो अभी भाई, क्या पता कितने। और ये क्यों रखना पड़ा है इसमें, ये बतावांगे। देखियो यू बटला करके इसमें धरना पड़ा है। आज ये उतारती दिखाऊंगे कारण क्या है। हाँ जी, इधर आ जाओ भाई। ये देख लो कारण बताओ जी। कारण ये है जी, स्टोर का लॉक रहता बंद और स्टोर का लॉक की चाबी मैडम के पास रहती है। वो बोलती मैं नहीं दूंगी रेणु को चाबी। ये रही, जिसके पास भी चाबी की पूछते हैं उसी को ना मना कर देते हैं भाई, रेणु को हम चाबी नहीं देंगे। ये रहा देखो ताला लगा रखा हाँ है। जी। और इस ताले के अंदर ये हर्डल्स वगैरह रखी हुई हैं जो कि प्रैक्टिस करने के लिए है। मैडम जिसको चाहे उसी को देती है, बोलती मेरा जी करेगा उसी को दूंगी और जिसका मन नहीं करेगा मेरे को उसको मैं चाबी या हर्डल्स नहीं दूंगी। इसके अंदर हर्डल्स सामान सारा तो रखा ये हुआ देख है। लो भाई, लोग की वजह से रेणु ने अपना सामान जो है वो सीवर के पाइप में रखना पड़ा है। हाँ जी, ताली मैडम के पास रहती है जी। ना मैं बताऊंगा, परसों परले दिन जब हैंडल की चाबी मांगी ना दीदी ने इसकी स्टोर की चाबी मांगी, नो ले भाई लड़की था अड़े थी वो लड़की। तो मतलब लोग ला लो, लेकिन चाबी मांगने पर तो देनी चाहिए। हाँ मांगी तो वो लड़की नोली की मार दो और कोनी चाबी मैडम दो रहा है। और 10 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद ये स्टोर खोल दिया। स्टोर खोल दिया उन्होंने। मैं ईब करता ये चाबी हमने उन लड़कियां तो कौन कही मन तो ये देख लो भाई किस तरह का व्यू है वो होने लग रहा है उस बेटी के लिए जिसने की देश के लिए गोल्ड मेडल की लाइन ला रखी है। और एक स्टोर और दिखाना चाहती हूँ जी मैं, वो जो कि पानी की टंकी है। पानी की टंकी के नीचे कोई स्टोर नहीं होता, पर उस पर भी मैडम ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है और वहाँ भी कर रखा है। तो आप बता रहे थे भाई जब आप प्रैक्टिस करो किस तरह की बाधा उत्पन्न करें? जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ सर, बेंगलोर में क्या नाम? थी इंडिया का। मेरा गाँव बामड़ा है, संजय हूँ, मैं फौज में हूँ। अच्छा। हाँ मैं भी एथलीट हूँ। अच्छा। तो आड़ उसके खिलाफ जो ये बोल पड़ा उस पर सीधा भाई पर्चा दर्ज होगा। बड़ी बात। ठीक है गणी कहने की मैं बोलूंगा ना। हाँ। 2 दिन के भीतर मेरी कार्रवाई बैठ पहले तेरे ऊपर पर्चा दर्ज हो पक्का होगा। उसका मेरे सीओ तक का नंबर है उसके पास। अच्छा। यार लड़की थी बेंगलोर में, मैं भी बेंगलोर था, इंडिया कैंप में थी लड़कियां। मैं बाहर से प्रैक्टिस करता था उधर। क्या नाम अपना? मेरा संजय गरेवाल नाम है, गाँव बामड़ा। ठीक है। तो आड़ मैंने कई डाल गई इतनी राजनीति भाई। आड़ उस मानस कोई भी ग्राउंड पर बोल पड़ा, किससे डाल बोल पड़ा ना वो सीधा फंसेगा। इस लड़की का बैक को ना किससे डाल का भी ठीक है, बैक ना तो फिर वो बात ना किससे डाल फंसा ले। दुबली ने 2 साल डाला काम हो गया। तो गरीब है तो मैंने बोला मैं लक्की दो भाई। इतना अच्छा मतलब उस टाइम पे इतनी अच्छी बेंगलोर में मतलब इतनी अच्छी फिट थी। इसका 100% इसका मतलब मेडल आना था। बिल्कुल ये देख भी सको भाई। और बहुत बड़ी बात कह दी भाई ने भाई, जो भी मुंह खोल लगा उससे के खिलाफ एक्शन ले लिया जाओ। चेक कर लियो 10-15 मिनट से भी पर्चे दर्ज हैं। जो बोल रहा उससे फंसा दे 1 मिनट में लुगाई जात है भाई। कर भी कैसा कहा हमारा भी ग्राउंड बंद करवा दिया था। अच्छा। वही मैंने बताया एक एथलीट तारे लिए भी प्रतिबंध। उसने क्या यार भी घना उसके बारे में बोलना भी नहीं चाहता। बोले उल्टा क्यों दौड़ा है, वो मेरी कोच है। उन्हें क्या ज्ञान तो है कौन 2 यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करके बन की कोच बोलिया। उन्हें क्या ज्ञान तो कोनी खेली तो कोनी की मैं पोल वाल्ट की उसने किया रनिंग इवेंट था बारे में उल्टा थोड़े था क्यों यार है। चलो हाँ वो तो बिल्कुल सही बात है। जो जिसने ग्राउंड पे खून पसीना एक कर रखा हो नहीं उसने तो बेरा हुआ है प्रैक्टिस क्यों करनी है। वह चीज है भाई, राजनीति है। कोई मानन बेरा से बैक को ना किसी डाल का भी उसने उड़े दाब की खड़ी हो जाए 1 मिनट पर्चा दर्ज करवा दे है। इस तरह कुछ ऑप्शन को बिल्कुल
तो भाई फिलहाल कैमरामैन विक्की को एक बार फिर दिखा दे भाई चकोरदा किस तरह से जो खिलाड़ी हैं इनका भविष्य कैसे अधर में लटका है। और जो मामला है थोड़ा सा और जानकारी में बता दें, इधर आ जाओ सारे। ये सिंथेटिक का ग्राउंड है, मामला क्या है थोड़ा सा समझो इसने। यानी कि मामला क्या है कि परला क्या नहीं है कच्चा ग्राउंड। नेशनल पैरामीटर की अगर मैं बात करूँ, इंटरनेशनल लेवल पर जब खेलना हुआ है तो उसमें इस तरह का स्टेडियम हुआ है। रेणु ऐसा ही है कुछ? हाँ जी ऐसा ही होता है सर, सिंथेटिक ट्रैक होता है सर। ठीक है। हाँ जी। तो इसके लिए प्रैक्टिस के लिए इसके ऊपर अभ्यास करना जरूरी है। इसी के ऊपर अभ्यास करना जरूरी सर, अन्यथा अगर हम यहाँ अभ्यास नहीं करेंगे तो वहाँ जब हमारा जंप कंपटीशन होता है वहाँ फाउल होने का बहुत खतरा रहता है और इसमें भागने का फर्क। उधर आ जाओ बच्चे। तो आप बता रहे थे अभी जब आप ट्रैक पे वो करो प्रैक्टिस तो क्या बैरिकेटिंग किस तरह गिरा हुआ है? जैसे मैं प्रैक्टिस के लिए किट में आती हूँ, शॉर्ट्स में टाइटी में करने के लिए जंप में आती हूँ, उसी टाइम पे छोटे छोटे बच्चों को जिसमें कि उसका एक बच्चा भी शामिल है, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को मेरे आगे खड़ा कर दिया। जैसे मैं जंप के लिए ऐसी होती हूँ उसी टाइम आगे खड़ा कर दिया। कभी जैसे ये बक्सा होता है, ये बक्सा ये लगा रखा है, कभी ये बीच में बक्सा लगा दिया और कभी कुछ कर दिया। यानी कि मैं वहाँ बैठी खड़ी रहूँ 15-20 मिनट तक, मेरा वारों बिल्कुल ठंडा हो जाए। आप देख सकते हो ग्राउंड की पिटें कितनी है, 1 2 3 4 पिटें हैं। उस पिट पे मैं जंप करती थी, बट इस मैडम ने ये पता चल गया कि रेनू कॉमनवेल्थ में मेडल लेके आएगी। मेरे माँ नहीं है सर, मैंने दिहाड़ी मजदूरी करके मेरे पापा ने मेरे को पाला सर। इस मैडम ने सारा कैरियर बर्बाद कर दिया, टोटली कैरियर बर्बाद कर, 4 साल का बैन लगवा दिया इस मैडम ने मेरे ऊपर। रो ना रेणु बेटे, रो मत आप। और आपके पापा आपकी माँ भी हैं, आँखों में आंसू इनके पिताजी का भी आली हैं भाई। और माँ और पिता दोनों का फर्ज निभा रहे हैं। तो माँ का फर्ज भी आप निभा रहे हो जी, पिता का फर्ज भी आप निभा रहे हो भाई, सोने माना पड़ेगा। तो फिलहाल अगर मौके पर अगर मैडम होंगी तो भाई उस पर भी हम पूछा है और दोबारा फिर संपर्क भी करेंगे। और जिस तरह के आरोप लेकर कर आने लग रहे हैं बहुत सारे, तो मुंह बंद हैं इस टाइम पे। क्योंकि एक वो फौजी भाई जो आया था, इधर आ जाओ, उसने बताया था अगर जो भी उसके खिलाफ बोल रहे हैं उससे का पर्चा दर्ज, सीधा सा एक तरीका तो रखा है। सबूत है सर मेरे पास, टोटली सबूत है सर मेरे को। मैं सुमन मैडम को डीएसओ सर ने 26/7/2022 को काउंसलिंग के लिए बुलाया, समझाया। मेरे को बोलती है डीएसओ सर को बोली मैं इसको अपने सिंथेटिक ट्रैक पर नहीं घुसने दूंगी। इसका ये डीएसओ कौन है? डीएसओ उस टाइम पे जे बनर्जी थे सर। अच्छा। हाँ जी, वो रिटायरमेंट हो चुके हैं सर। वो बोल रही मैं अपने सिंथेटिक ट्रैक पर नहीं घुसने। उसका कहाँ से हो गया सर ये सिंथेटिक? रेणु आपके ऊपर भी एक मामला आया था कि आपने कोई डोप टेस्ट देने से इनकार कर दिया था। हाँ जी, समझाया पर ये नहीं मानी ये मैडम। क्यों नहीं दिया आपने डोप टेस्ट? डोप टेस्ट मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैडम के बुलाए हुए थे। मैडम ने कंप्लेंट की थी 3/8/2022 को मैडम मेरी कंप्लेंट कर दी। और उस मैडम ने वो मेडिकल सिक पर थी, उन सब बच्चों को लेके आती है, उन डोप वालों को भी लेके आती है। आप बताओ अगर वो लेके आती डोप वालों को, मुझे क्या पता नाडा से हैं। अभी तक कितने डोप टेस्ट हो लिए आपके? मेरे 40 टाइम डोप टेस्ट हो लिए। कितनी बार फेल हुए? एक बार भी फेल नहीं हुई सर। बड़ी बात है। 40 डोप टेस्ट हो लिए रेणु के, लेकिन अब तक एक भी डोप टेस्ट में फेल नहीं हुई। तो इस डोप टेस्ट देने में दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी सर कि मेरे साथ उनके साथ सुमन मैडम मिली हुई थी सर। अगर मैं डोप टेस्ट दे भी देती यूरिन सैंपल तो क्या भरोसा वो मेरे सैंपल में कुछ मिला दे। आपको लग रहा था कि कोई षड्यंत्र? मैंने उनको कहा भी प्लीज सर, आप मेरे कोच साहब ने भी कहा, सुरेंद्र शर्मा ने, कि प्लीज आप उनको नाडा वालों को आप सुनिए सर, यहाँ इस मैडम के साथ लड़ाई चली हुई है, अखबार में भी आई, FRI भी कटी हुई है। आप डोप टेस्ट एक बार हम देंगे, आपको मना नहीं करें, आप एक बार इस मैडम को अलग करिए। बट उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर हमने भी कहा अगर आप नाडा से हो तो अपना अथॉरिटी लेटर दिखाइए, आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए, हमें क्या पता आप नाडा से हो। और दूसरी बात आड़े ड्यूटी भी कोनी तो आड़े फिर वहाँ करे के है। इस भाई के लिए भी कुछ बना था जी भाई। क्या नाम तेरा? आनंद नाम है। आनंद, तेरे के लिए क्या बनी भाई? मैं जंप कर रहा था ऑल आउट, तो मैडम ने है ना आपका लड़का बीच में भेज दिया और मैंने निशान टेक रखा था। तो निशान ठाका, आपका निशान टेक लिया वो लड़का ने, तो मैंने वो लड़का बुला लिया वो लड़का। ठीक है। मैं भाई ऐसे नहीं उठाते किसी का निशान है। तो मैडम मेरे सिर पर चढ़ गया, अगर नूली फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, अपनी औकात में रह के बात कर। मजमन नहीं सके कह दिया, मन तो टब्बर तो समझाई है। आप टब्बर ने उल्टे लखन देना लाए रे, मैं यह कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। तो भाई फिलहाल तो हम देख सको हो कई सारे हैं, राजेंद्र भाई की बात करा, रेणु की बात करा, हम थोड़ा रखना चाहूँ मैं पक्ष। वो सर जैसे हमें सिंथेटिक ट्रक के लिए हम कभी मंत्री के पास जाते थे, कभी MLA जी के पास कि सर हमारे भिवानी में भी खिलाड़ियों के लिए सिंथेटिक ट्रक की व्यवस्था की जाए। हमारे बहुत प्रयास, काफ़ी प्रयास करने के बाद ये सिंथेटिक ट्रक तो बन गया, लेकिन वो कब्जा हो गया। लेकिन इस पे हाँ कब्जा हो गया सर, मैडम का जो एथलेटिक्स कोच है सुमन, उनका कब्जा हो गया सर। तो भाई फिलहाल सर एक बात और, मैं सोराटानाइज की हुई है मैंने। अच्छा। तो उसकी तरफ से सर एक नर्सरी आती है। ठीक है।
नर्सरी के फार्म भरे मैंने सर। तो उधर बापोड़ा का भरा जी मैंने, बापोड़ा गांव का। तो उधर मैडम जी चल गई वो वेरिफिकेशन करन, अब भाई यहाँ पर कैसा ग्राउंड है, क्या है, कुछ है या नहीं। तो वहाँ पर भी इसने मेरी कोई वो नहीं की, मेरी जो थी ना नर्सरी आनी थी वो भी काट दी इसने। अच्छा, हाँ सर। यानी कि जो भी अगेंस्ट बोल रहा है उसे के खिलाफ एक्शन ले लिया जावे है। तो भाई फिलहाल जो इन खिलाड़ियों का जो भविष्य है वो अधर में लटक रहा है, और कई सारे सबूत भी आप बता रहे थे कोई उनके खिलाफ। बच्चे ऐसे हैं सर जो इनसे दुखी होके बाहर जा चुके हैं। पंकज नाम का लड़का है, उसके ऊपर भी इस मैडम ने थप्पड़ मारा, और झूठी लड़कियों के खिलाफ, लड़कियों से झूठी साइन करवा लेती लड़कियों से कि इसने मेरे को छेड़ दिया। उन लड़कियों को कुछ नहीं पता होता बेचारी, वो उनको कुछ भी साइड में उसकी ध्यान रखिए, कुछ पूछेगा तो कोई बात तो नहीं आपा। तो भाई ना नुका रहे हैं, ना पक्ष ना विपक्ष, हम हाँ केवल निष्पक्ष। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आप बता रहे थे वही जो मैडम के दिखाइए एक बार, वो थोड़े दिखा दे एक बार, ताकि दर्शकों ने बेरा पड़ जाए। हमारा मकसद है मामला का दूध और पानी का पानी करना। 2-3 चमचे हैं इन और किन काम है कौन ही, बस दो खड़े होकर वीडियो बना ली। कोई नहीं, हाँ मैडम का कन्या में भर दी गई। हम तो कहा बनाओ भाई, कोई बात को नहीं, लेकिन खिलाड़ियों का भविष्य का गिला खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। वीडियो बना ले 10 बार, कोई दिक्कत को नहीं, लेकिन भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे भी और सभी खिलाड़ियों से और सभी प्रशासन से कि मेरी बेटी का समाधान होना चाहिए, यहाँ पे प्रैक्टिस करनी देनी चाहिए। और इतनी एथलीट होते हुए मेरी बेटी पे ये बैन लगा है ना, ये अच्छी बात नहीं है। हर भाई के सामने मैं हाथ जोड़ता हूँ, गरीब आदमी हूँ। बिल्कुल नहीं, सही बात है। ठीक है जी, हाँ गरीब आदमी हूँ, हाथ जोड़ता हूँ सभी खिलाड़ियों को, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। इस लड़की का मेडल आना था बेंगलोर इंडिया कैंप में था। कति रियलिटी बताऊं, जो कोच थे ना यश के, ये बोल रहा था भाई तारे भिवानी की एक लड़की है हरियाणा की, अरे आप भगवान की दात इतनी पावर है बॉडी में, बोला एक तरफा में तो मेडल ले जा कॉमनवेल्थ, लेकिन इतनी माइंडली डिस्टर्ब कर दिया, इतनी माइंडली डिस्टर्ब कर दी मतलब हद से ज्यादा। फिर बैक को ना था किसे डाल गई भाई, ये वो मैडम आवेगी ना या किसे डाल की बात करेगी, 3 वीडियो बनानी अलग मिलेंगे। आप इधर आ जाइए, यह भी ध्यान रखिए, 3 वीडियो ये एक एथलीट है या प्रैक्टिस कर रही है, ग्लूकोज रख रखा कहीं, प्रोटीन रख रखा है उसने, या प्रैक्टिस में चूर हो रही है ना के बेरा उसमें कौन के मिला देगा। ठीक बात। जब किसी का कोई राजनीति हो रही है तो बताया डोप चेक किराड़ करवा देगी। यानी कि वो जो डोप टेस्ट का मामला था, जब 40 बार डोप टेस्ट में पास हो ली, तो वो एक किसी षड्यंत्र का हिस्सा के आरोप जो है वो लाए जा रहे हैं रेणु की तरफ से। अभी उसका जो बोतल, इसका जो रखा है जो पानी है या उसमें एक बार जहर मिलाया गया था मेरी बेटी के उस गिलास में। ऐसा होता है भाई, पहले भी हुआ है। और हमारे चल ठीक है, छोटे एथलीट हैं इंडिया कैंप में। को इस मैडम ने मेरे को धक्का मारा 22 जुलाई को, जो कि मैं यहाँ, ये डस्टबिन पड़ा यहाँ पड़ी, गिर गई। मेरे को सुरेंद्र शर्मा मेरे कोच साहब उन्होंने उठाया, और 2 बुजुर्ग थे। मैं हॉस्पिटल में गई, जो कि मेरे पास हॉस्पिटल का मेडिकल रिपोर्ट भी है। तो भाई सुमन कोच के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, थमन का नाम नहीं ले रहे, और आड़े ग्राउंड में भी जो ड्यूटी पे तैनात हैं वह भी किमिन किमें उसके सिस्कियाए या फिर उसके उकसाए किमिन किमें मिसबिहेव करें खिलाड़ियों के लिए। क्या नाम है अपना? अपना नाम रविंद्र भाई, गांव जमालपुर, 1500 मीटर एथलीट। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं जैसे ग्राउंड पे आया था, मेरी ड्यूटी ऑफ होती है 8:30 बजे। मैं हरियाणा शिक्षा बोर्ड विद्यालय में सिक्योरिटी गार्ड हूँ। ठीक है। तो क्या हुआ कि मैं जैसे ही एंट्री की तो वहाँ ग्राउंड में बैठा था, वहाँ ग्राउंड में बच्चा नहीं था फिलहाल। तो उस टाइम पे ग्राउंड में नाम बताया उसने विकास। तो वो बोला मैं अभी तेरे को प्रैक्टिस नहीं करने दूंगा। भाई प्रैक्टिस क्यों नहीं करने देगा जब तू ग्राउंड मैन है? ग्राउंड की तेरी ड्यूटी बनती है खोलना बंद करना। सही बात है। तो तू ग्राउंड पे है तो उस टाइम पे प्रैक्टिस कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बंद करके जाते हो ना तो मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा। अभी मतलब जाड़ कूद का फिर तो गलती है, फिर गलती है। देखो कैमरामैन थी कहूंगा एक बार दिखा दे चुकर यू जाड़ कूद का अगर भीतर एंट्री करके प्रैक्टिस करे है, और अगर मान लो गेट बंद है और आड़े ड्यूटी पे कोई है नहीं या फिर छुट्टी है या कोई इस तरह का मामला है, फिर तो अलग बात है। लेकिन अगर ग्राउंड मैन है मौके पे, तो मैं ये कहना चाहूँगा जैसे कि क्या जो कर्मचारी है ना उनका भी मैडम को सहयोग है। बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि एक हाथ से ताड़ी नहीं बजती, ठीक है, दोनों हाथ मिलाने पड़ते हैं उसके लिए। बिल्कुल। तो मतलब उसके साथ में ग्राउंड के ही कुछ कर्मचारी हैं जो उनका सहयोग कर रहे हैं। तो ठीक है। और जी एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, जब मेरे को 22 जुलाई को इस मैडम ने धक्का मारा, यहाँ मैं गिरी थी, तो मेरे को, मैं बोलते हुए सर हमारी मेरे को बोली कि तू करेक्टर लेस है, लोगों के रूमों पे जाती है। मेरे को ये बात की, मैं घर जाके किसको बताऊँ? पापा को थोड़ी बता सकती हूँ ये बातें। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, उन्होंने मेरे को ऐसा बोला। बहुत दुखद है भाई ये दृश्य। और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति
व्यक्ति बहुत सारे हैं भाई जो इन करतूता ने कुछ बताना नहीं चाह रहे, कुछ नौजवान साथी जिन्हें श्याम मियां का बताने की हिम्मत लड़की करी के ऊपर आरोप लगाना वैसे ही गलत है, उसके पास में कोई ठोस सबूत नहीं है। और एक खिलाड़ी है जो चढ़ता हुआ खिलाड़ी है, उसको रोकने की वो तो साजिश चल रही है। बिल्कुल ठीक है। उस पर इल्जाम ला दे लड़कियों के लिए बदतमीजी कर रहा था, छेड़ा है। तो फिलहाल तो भाई हरियाणा की यह बेटी जो मेडला में तो बहुत मरे रही है, लेकिन इसका गिले गिले शिकायतों का जो ये पुलिंदा है, टोटली सबूत है। इसको न्याय की गुहार लाने लग रही है। और इनकी माँ और पिता दोनों का फर्ज अदा करने वाले इनके जो पिताजी हैं, जिनने दिहाड़ी मजदूरी करके और इस बेटी को ये मेडल तक पहुंचाया, जिसमें कि 57 गोल्ड मेडल, 3 ब्रॉन्ज मेडल और इंटरनेशनल में 3 इंटरनेशनल में। तो भाई इस तरह खिलाड़ियों का अगर मनोबल टूटेगा तो भविष्य क्या होगा तो हम समझ सको हो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिख दियो। और फिर कहूँगा भाई, अगर मान लिया जिनके ऊपर आरोप लगाए हैं इन्हें, सुमन मैडम, अगर उन्हें लगा भी उनके ऊपर आरोप झूठे हैं तो भाई हमारे साथ संपर्क करें और वहाँ अपनी बात रखें। कर दो भाई वीडियो ने शेयर और कमेंट सेक्शन में भी जरूर लिख दियो अपनी राय भी तो हमने कसूरवार कौन लग गए है। शेयरिंग का तार दो फतूर ताकि इस बेटी की समस्या उसके दूर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।